आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। ये हमें सारणी दी है, लंबाई मिलीमीटर में और पत्तियों की संख्या दी हुई है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। संकेत ये है कि पहले वर्ग अंतरालों को सतत बनाइए, क्योंकि यहाँ पर जो हमें वर्ग अंतराल दिया है 118 से 126, फिर 127 से 135 दिया है, यानी कि हमें वर्ग अंतराल सतत नहीं दिया, तो पहले हमें सतत बनाना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या कहा इन्होंने, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, वो अभी हम देखेंगे। पहले तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्या यही सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों? तो ये हम देखते हैं और फिर हम इसका उत्तर बताएंगे। सबसे पहले हम सतत अंतराल में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी सारणी है, जैसे हमारे क्या दिया है 118 से लेके 126 अंतराल दिया है, और फिर अगला अंतराल कहाँ से शुरू है 127 से 135, तो हम h का मान निकालेंगे। h का मान क्या होता है, इन दोनों का अंतर, यानी 127 में से 126 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1। अब हम h/2 का मान निकालेंगे, जो कि कितना आएगा 0.5 आ जाएगा। तो जितनी भी निम्न सीमाएं हैं उनमें हम क्या करेंगे 0.5 को घटा देंगे, और जितनी भी उच्च सीमाएं हैं उन सभी में हम क्या करेंगे 0.5 को जोड़ देंगे। तो इससे हमारा सतत अंतराल क्या बनेगा, देखिए ये हम सारणी बना लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए 118 में से जब मैं 0.5 घटाऊंगा तो कितना आएगा 117.5 आएगा, से लेकर के कहाँ तक होगा, देखिए 126 में मैं 0.5 जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा 126.5 हो जाएगा। फिर अगला क्या होगा 126.5 से लेकर के कहाँ तक होगा 135.5 तक होगा। फिर अगला कहाँ से शुरू होगा 135.5 से लेकर के कहाँ तक होगा 144.5 तक होगा। फिर अगला जो है 144.5 से लेकर के कहाँ तक होगा 153.5 तक होगा। फिर अगला अंतराल 153.5 से लेकर के 162.5 तक होगा। ठीक है, और फिर अगला अंतराल कहाँ से शुरू होगा 162.5 से लेकर के 100 कहाँ तक होगा 71.5 तक होगा। और फिर अगला अंतराल 171.5 से लेकर के 100 कहाँ तक होगा 80.5 तक होगा, क्योंकि 180 में हम क्या करेंगे 0.5 जोड़ देंगे तो 180.5 हो जाएगा। अब पत्तियों की संख्या यानी कि उनकी बारंबारता हमने यहाँ पर लिख ली है। अब इसके लिए हम आयत चित्र खींचेंगे, क्योंकि जो आयत चित्र होता है वो सतत अंतराल के लिए ही बनता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर के एक्स अक्ष पर हम क्या ले लेंगे, जो हमें क्या दिया गया है, लंबाई दी गई है मिलीमीटर में। पत्तियों की जो हमें लंबाई दी गई है किसमें, मिलीमीटर में। ठीक है, और वाई अक्ष पर हम क्या लेंगे, पत्तियों की संख्या ले लेंगे। वाई अक्ष पर पत्तियों की संख्या। ठीक है, और इसके लिए अब हम आयत चित्र खींचेंगे। तो ध्यान से देखिए 117 से 126.5 के लिए कितनी पत्तियां हैं, 3 पत्तियां हैं। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं 117 से 126.5 के लिए पत्तियों की संख्या 3 है, यानी कि ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है 126.5 से 135.5 के लिए पत्तियों की संख्या 5 है। तो 126.5 से 135.5 के लिए पत्तियों की संख्या कितनी है, 5। 5 कहाँ पर होगा, 4 और 6 के बीच में होगा, यानी कि यहाँ कहीं पर होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ठीक से लाइन पे मिला देता हूँ। तो देखिए मैंने ठीक से मिला दिया है इसको लाइन पे। अब अगला क्या है 135 से 144.5 के लिए 9 है। तो 135 से 144.5 के लिए कितनी है पत्तियों की संख्या, 9। तो 9 कहाँ पर होगा, 8 और 10 के बीच में होगा, 9 यहाँ कहीं पर ये हो गया। ठीक है, फिर अगला क्या है 144.5 से 153.5 के लिए 12 है।
तो 144.5 से 153.5 के लिए पत्तियों की संख्या कितनी है? 12। 12 कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है? 153 से 0.5 165.5 के लिए 5 है, तो 153.5 से 162.5 के लिए 5, यानी कि ये यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, फिर अगला क्या है? 162.5 से 171.5 के लिए 4 है, तो 162.5 से 171.5 के लिए 4, यानी कि ये यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला बिंदु। ठीक है, फिर अगला क्या है? 171.5 से 80.5 के लिए 2, तो 171.5 से 180.5 के लिए 2 है, तो ये हो जाएगा। इसको भी मैं ठीक से लाइन पे मिला देता। तो देखिए मैंने ये लाइन पे मिला दिया है ठीक से। अब ये हमारा आयत चित्र बनकर तैयार है। तो एक काम तो हमारा हो गया। दूसरा इन्होंने क्या कहा था हमसे कि क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? तो हाँ है। कौन सा उपयुक्त आलेख है? वो है बारंबारता बहुभुज। क्यों? क्योंकि बारंबारता बहुभुज में हमें इनके मध्य बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, जो अंतराल होते हैं उनके मध्य बिंदुओं को, तो वो हम आयत चित्र की सहायता से बना सकते हैं। इन आयत चित्रों का हम क्या ले लेंगे? मध्य बिंदु ले लेंगे, इस तरह से। देखिए जैसे मैं ले रहा हूँ, ठीक है, अंतरालों का जो मध्य बिंदु है वो ले लिया हमने। और अब हम क्या करेंगे? इन मध्य बिंदुओं को मिला देंगे इस तरह से। तो देखिए ये मिला दिया, फिर यहाँ से ऊपर मिला देंगे, ये हो गया। फिर यहाँ से ऊपर मिला दे, ये हो गया। फिर यहाँ से नीचे मिला देंगे, ये हो गया। फिर यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे मिला देंगे, ये हो गया। और एक काम और करना पड़ता है हमें कि इससे जो ठीक अगले वाला अंतराल होगा उसके मध्य बिंदु से हम बहुभुज के अंतिम बिंदु को मिला देते हैं इस तरह से, ये हो गया, ठीक है। और इसी तरह से इससे ठीक पहले वाले अंतराल के मध्य बिंदु से हम बहुभुज का प्रथम बिंदु मिला देते हैं इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। और एक काम अभी हमें और छोटा सा करना है, वो ये कि ये जो दूरी है हमने ये मान रखी है 170.5, वास्तव में नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक इस तरह का चिन्ह बना देते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये अब ये हमारा बारंबारता बहुभुज भी बनकर तैयार है। तो यही वो उपयुक्त आलेख है जिससे हम इन आंकड़ों को और अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न, तो तीसरे प्रश्न को भी हम देखेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये तो हमने क्या बनाया, लाल रंग से तो हमने बनाया है आयत चित्र, ठीक है। और जो ये काले रंग से हमने बनाया ये क्या है? ये काले रंग वाला बारंबारता बहुभुज है, बारंबारता बहुभुज, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने हमसे तीसरा प्रश्न क्या पूछा है? तीसरा प्रश्न पूछा है कि क्या सही निष्कर्ष यह है कि 153 मिलीमीटर की लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? तो जरा यहाँ पर देखिए, 153 वाली जो मिलीमीटर की जो लंबाई की पत्तियां हैं वो सबसे अधिक नहीं है। क्यों? क्योंकि 153 जो है वो अकेला नहीं है, वो पूरे एक अंतराल के रूप में है यहाँ पर। क्योंकि देखिए 145 से लेकर के 153 के बीच में जितनी भी पत्तियां हैं, जितनी भी 12 जो पत्तियां हैं ये, उनकी लंबाई 145 से 153 के बीच में है। ये नहीं है कि 153 ही है, 12 पत्तियों की संख्या 153 है, नहीं। क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता अगर आप यहाँ देखेंगे 3, 5, 9, 12 इस सब में, तो सबसे अधिक बारंबारता तो 12 की है। यानी ये 12 पत्तियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 145 से लेके 153 के बीच में, लेकिन 153 नहीं है। मतलब उन 12 पत्तियों की लंबाई 153 नहीं है, 145 से 153 के बीच में है। तो इसलिए हमारे जो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं। और हमने बता ही दिया कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में 145 से 153 के बीच में जितनी भी पत्तियों की लंबाई है वो पत्तियों की संख्या कितनी है? 12 है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।